Good morning, students. Today we will read chapter 15 teaching composition poetry. हाँ जी, इंट्रोडक्शन या मीनिंग क्या बोल सकते हैं इसका? द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी. मिल्टन ऑल्सो एडमिट्स पोइट्री इज सिंपल सेंसुअस एंड पैशनेट. हाँ जी, बचपन से या पोइम्स पढ़ रहे हो तो जो पोइम्स होती है वो क्या होती है, मतलब रिप्रेजेंटेशन है ना फीलिंग्स की, लेकिन एक अलग मैनर में, एक अलग स्टाइल में, जिसमें ब्यूटी हो, है ना. पोइट्री इज़ अ थिंग ऑफ ब्यूटी, ब्यूटी ऑफ फॉर्म, ब्यूटी ऑफ थॉट, मूड एंड फीलिंग, ये बोल सकते हैं. उसके बाद हमने ये कुछ नहीं करना, ठीक है. नेक्स्ट जो करना है हमने, चलो ये थोड़ा सा देख लो, वैसे है तो है नहीं. डिफरेंस बिटवीन राइटिंग प्रोज एंड पोइट्री, दोनों में डिफरेंस क्या है? प्रोज इज रिटन इन पैराग्राफ्स वेयरएज पोइट्री इज रिटन इन स्टैंजा फॉर्म. राइम स्कीम एंड रिदम आर द इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ राइटिंग अ पोइम एंड नॉट ऑफ प्रोज विच इज़ रिटन इन अ स्ट्रेट फॉरवर्ड मैनर. हाँ जी, जो प्रोज होता है वो तो पैराग्राफ में सिंपली लिखा जाता है, आप भी बहुत जल्दी लिखना सीख जाते हो, बट पोइट्री स्टैंजाज में लिखी जाती है. उसको लिखते टाइम रिदम और राइम स्कीम्स आपने पढ़ी होंगी, एलिट्रेशन, एजोनेंस एट्सेट्रा, है ना, उनको ध्यान में रखना पड़ता है. तो दोनों में डिफरेंस होता है, ठीक है. आफ्टर दैट हमने करना है इसके लिए, हाँ जी, यहाँ से लिटरेरी फॉर्म्स रिलेटेड टू पोइट्री एंड राइम स्कीम, इसको थोड़ा देख लो. कहते बिफोर वी डू द मेथोडोलॉजी ऑफ टीचिंग ऑफ पोइट्री द नॉलेज ऑफ सम लिटरेरी टर्म्स रिलेटेड टू पोइट्री इज मस्ट. कुछ टर्म्स की नॉलेज जरूरी है. अभी मैंने नेम लिया था एलिट्रेशन. ये क्या है? रेपिटेशन ऑफ स्पीच साउंड्स इन अ सीक्वेंस, ठीक है. जैसे मतलब ना एलिट्रेशन कहाँ पे होगा? जहाँ पे सेम कॉन्सोनेंट रिपीट होगा, साउंड सेम आएगी स्टार्टिंग वर्ड की, ठीक है. ये एक पोइटिक डिवाइस है. सेकंड है राइम होती है ना पीछे कि ए बी बी, ऐसे कुछ राइम होती है. जैसे आई लिसन मोशनलेस एंड स्टिल एंड एज आई माउंटेड अप द हिल, स्टिल हिल सेम साउंड है, इसको ए दे दिया. फिर बोर मोर सेम है तो बी दे दिया, ठीक है. नीचे बताया भी हुआ है, देखो राइम स्कीम लिखी हुई है ए बी या ए बी, वही मैंने आपको बताया, कुछ भी हो सकती है राइम स्कीम. हाँ जी. उसके बाद राइम स्कीम के बाद है सिमिली क्या होता है? ये भी पोइटिक डिवाइस है, जहाँ पे कंपैरिजन होता है बाय यूजिंग वर्ड्स लाइक और एज, ठीक है. जैसे देखो इसमें थर्ड लाइन में देखो, एज आइडल एज अ पेंटरशिप, एज वर्ड यूज़ करके कि वो इतना निकम्मा या खाली है जैसे एक शिप, तो यहाँ पे सिमिली यूज़ हुआ है. ऐसे ही नेक्स्ट पन है, ठीक है. मेटाफोर है. मेटाफोर में भी क्या होता है? इट इज़ ऑल्सो अ फिगर ऑफ स्पीच कंटेनिंग एन इम्प्लाइड कंपेरिजन इन विच वर्ड और फ्रेज ऑर्डिनरी एंड प्रीमियरली यूज्ड फॉर वन थिंग इज अप्लाइड टू अनदर, लाइक वाटर इज़ अ मिरर. हम यहाँ पे मैंने एज या लाइक कुछ नहीं लगाया, पर कंपैरिजन किया है. जैसे इन्होंने लिखा है ओ माई लव इज़ अ रेड रोज़, ठीक है. तो यहाँ पे भी कंपैरिजन है बट विदाउट यूजिंग वर्ड्स लाइक और एज, तो इसको हम बोलते हैं मेटाफोर. नेक्स्ट जो मेन है हमारा वो है स्टाइल ऑफ टीचिंग पोइट्री, ठीक है. टीचिंग ऑफ पोइट्री इज़ अ स्किलफुल एक्टिविटी विच रिक्वायर्स एप्रोप्रिएट मेथड, मतलब सही मेथड हमें नॉलेज होना चाहिए. लेक्चर कम रेसिटेशन मेथड, कन्वर्जेशन एंड क्वेश्चन आंसर मेथड, रिव्यू मेथड, कॉम्प्रीहेंशन मेथड, ठीक है. ये हो सकते हैं. टीचर कैन फॉलो, इनमें से कोई भी फॉलो कर सकता है जो भी उसको सूटेबल लगे, ठीक है. और हर पोइम के लिए हर मेथड भी सूटेबल नहीं होता, किसी के लिए कोई यूज़ करते हैं, किसी के लिए कोई, ठीक है. टेक्निक्स हैं कुछ इन मेथड्स में, किसी में नरेशन टेक्निक है, किसी में एक्सप्लेनेशन टेक्निक है, रिव्यू, क्वेश्चन आंसर, मॉडल रेसिटेशन एट्सेट्रा, ठीक है. फॉर टीचिंग पोइट्री इफेक्टिवली बिफोर हैंड प्रिपरेशन इज रिक्वायर्ड. अगर हम पोइम अच्छे से पढ़ाना चाहते हैं तो हमारी भी प्रिपरेशन पहले ज़रूरी है. पोइम नीड्स टू बी टॉट एज अ होल नॉट इन पार्ट्स, और इकट्ठी पढ़ानी पड़ती है, ऐसे नहीं है कि आप पार्ट्स में पढ़ा दो. द टीचर कैन यूज़ एनी मेथड विच सूट्स द पोइम, ही कैन मेक यूज़ ऑफ सुटेबल टेक्निक्स अकॉर्डिंगली, बट वन थिंग इज़ एसेंशियल दैट एंड दैट इज़ प्रिपरेशन इन्वॉल्विंग प्रॉपर प्लानिंग बहुत ज़रूरी है. पोइम पढ़ाने से पहले टेक्निक आप कोई सी भी यूज़ कर लो, ठीक है. इनफैक्ट नो वन कैन टीच पोइट्री, और पोइट्री ये भी नहीं है कि हर कोई पढ़ा सकता है. पोइट्री इज़ नॉट अ थिंग टू बी टोट बट टू बी इंजॉयड एंड फेल्ट. ये नहीं है कि हाँ कुछ सिखाना, साथ में फील भी करवाना होता है. ऑल दैट अ टीचर कैन डू इज़ टू क्रिएट कंडीशंस इन विच अ पोइम मे हैव इट्स फुलेस्ट सिग्निफिकेंस, मतलब ऐसी कंडीशन क्रिएट करना जिसमें हाँ फुली मतलब है ना एक्सप्लोर हो सके वो. तो स्टेप्स कौन से इन्वॉल्व होंगे? डिफाइनिंग एम्स एंड ऑब्जेक्टिव, ये तो सेम ही है. पहले आप एम डिसाइड करो, ऑब्जेक्टिव कि पोइम को पढ़ाने का एम क्या है. सेकंड प्रिपरेशन, मटेरियल एड्स आपको क्या क्या चाहिए पढ़ाते टाइम, ठीक है. मतलब ज़्यादा महंगे नहीं होने चाहिए टीचिंग एड्स. आपको कोई मतलब
पोस्टर चाहिए या कुछ भी, प्रीवियस नॉलेज, पीके टेस्टिंग होती है ना कि मेंटल लेवल बच्चों का उतना है भी या नहीं, कहीं बहुत हाई लेवल की पोइम पढ़ा दो। इंट्रोडक्शन बहुत ज़रूरी है, पोइम का इंट्रोडक्शन, पोइट का इंट्रोडक्शन, विदाउट दैट इट इज़ नो मीनिंग टू टीच अ पोइम, है ना, मतलब बताना कि उसने पोइट ने क्यों लिखी, इसका थीम क्या होगा, ये सब। स्टेटमेंट ऑफ एम सेम ही है, प्रेजेंटेशन ऑफ पोइम, अ पोइम इज़ अ कम्प्लीट होल, अ गुड पोइम शुड बी टोट एज अ होल, मतलब इकट्ठी पढ़ानी चाहिए, प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए। हाईलाइटिंग आइडियाज़ कंटेन, कि आप आइडिया को हाईलाइट कर दो, जैसे लूसी ग्रे आर टू लॉन्ग, इन दैट केस इट शुड बी डिवाइडेड इनटू यूनिट्स, बहुत लंबी पोइम है ये, अगर आपने पढ़ी हो तो इट्स टू लॉन्ग, तो ये आप पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ा सकते हो, ठीक है। मॉडल रेसिटेशन बाय टीचर, नाउ द टीचर रिसाइड्स द पोइम एज अ होल विद द प्रॉपर स्ट्रेस, रिदम एंड इंटोनेशन, कि हाँ टोन, जिस टोन में वो पढ़ा रहा है या रिदम में, वो सब सही होना चाहिए। मॉडल रीडिंग, इसमें क्या होता है, देखो, इट हैज़ बीन सेड ब्यूटीफुली बाय आर ए शर्मा दैट द मीडियम ऑफ पोइट्री इज म्यूजिक एंड इट्स सब्जेक्ट मैटर इज इमोशन, सो अ टीचर्स टास्क वाइल टीचिंग अ पोइम इज नॉट टू हाईलाइट द पेक्युलैरिटीज ऑफ लैंग्वेज बट इमोशंस ऑफ पोइम, कि सिर्फ ये नहीं है गा के पढ़ानी है और इमोशंस से मतलब समझाना है, ठीक है। यही एक टीचर का काम है, तभी वो सक्सेसफुल होगा अगर वो इमोशंस क्रिएट कर पाया। मीनिंग एंड प्रोनाउंसिएशन ड्रिल ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स एंड फ्रेजेस, पोइम में जो मतलब वर्ड्स होंगे, है ना, वोकैब, उनका सही मीनिंग बताना, बच्चों को लिखवाना। साइलेंट रीडिंग बाय द पीपल्स, कि मतलब उनको हम पीपल्स को कुछ टाइम प्रोवाइड करें कि साइलेंटली वो रिवाइज़ करें पोइम। लाउड रीडिंग बाय पीपल्स, एक बच्चे को खड़ा करके पढ़ा भी सकते हो, ताकि मतलब, है ना, मतलब पोइम को जो रीड करने का एक अलग वे होता है वो भी वो सीख जाए। रिमूवल ऑफ लैंग्वेज डिफ़िकल्टी, कोई भी है तो दूर करना। फाइन रीडिंग ऑफ द पोइम, फाइनल रीडिंग एंड कोरल रेसिटेशन, लास्ट में फाइनली एक बार रिवाइज करवाने की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट, कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चंस आर यूज टू चेक वेदर स्टूडेंट्स हैव अंडरस्टूड द पोइम, हम पूछते हैं ना कि पोइम में ये किसने कहा था, यहाँ पे क्या हुआ था, जस्ट टू चेक कि बच्चों ने सुना भी है या नहीं। क्वेश्चंस ये सिंपल होने चाहिए, ठीक है, और अगर आप बीच बीच में क्वेश्चंस पूछ रहे हो तो पोइम की कॉन्टीन्यूटी नहीं टूटनी चाहिए, ठीक है, सही आइडिया मतलब प्रोवाइड करना है। एप्रिसिएशन क्वेश्चंस, एप्रिसिएशन क्या होता है, तारीफ़, ब्यूटी, फीलिंग्स, मेन आइडिया ऑफ पोइम, इन सब की मतलब एप्रिसिएशन क्वेश्चन बना के पूछना चाहिए कि आपको क्या अच्छा लगा इसमें, है ना, कौन सी अच्छी फीलिंग्स क्रिएट हुई। लास्ट में क्या देना चाहिए, असाइनमेंट, बच्चों को तो देनी चाहिए, असाइनमेंट हो गया होमवर्क, है ना, क्रिएटिवली मतलब क्रिएटिविटी बेस्ड वर्क देना चाहिए पोइम पढ़ाने के बाद, ठीक है। सो इस तरीके से आप मतलब अपनी प्लानिंग के साथ स्टूडेंट्स को पोइम टीच कर सकते हो। ओके।